रूसी गैस रोककर अमेरिका छाप रहा मोटे डॉलर। एक महीने में ही 10 मिलियन टन की एलएनजी एक्सपोर्ट कर दी। देखती रह गई दुनिया, अमेरिका को नोट गिनने से फुर्सत नहीं। जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है कि रूस और यूक्रेन की जंग से भारत ने पैसा कमाया। दुनिया के अंदर अगर पैसे कमाने की बात आएगी तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जितना पैसा कमाया शायद ही किसी देश ने कमाया हो। खुद रशिया भी आज नुकसान झेल रहा है, क्योंकि जितना तेल, जितनी एलएनजी उसकी पहले बिकती थी, आज उससे कहीं ज्यादा अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने रिकॉर्ड बना दिया है और इस महीने के अंदर 10 मिलियन टन की रिकॉर्ड एलएनजी का एक्सपोर्ट करके दिखा दिया है कि उसने डंडा दे देकर दुनिया के देशों को रुकवाया कि आपने रूस की गैस नहीं खरीदनी, आपको गैस खरीदनी है तो अमेरिका की महंगी एलएनजी खरीदो। और फाइनली वो देश झुक गए और अमेरिका के दबाव में आकर उन्होंने अमेरिका की एलएनजी खरीदनी शुरू की, और यही कारण है कि अमेरिका ने 10 मिलियन टन की एलएनजी एक्सपोर्ट कर दिया है। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, ये बात है साल 2023 की, जब अमेरिका ने अचानक से एलएनजी का एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय ताजा रशिया यूक्रेन की जंग चली थी और अमेरिका ने चालबाजी से एलएनजी के एक्सपोर्ट इतने बढ़ा दिए कि उसने इससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। आपके सामने फोर्ब्स का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि कैसे यूएस वर्ल्ड का टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर कंट्री बन गया। आपके सामने ये मैप है जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है आंकड़े 2000 से लेकर 2022 के। कतर ने 2000 के अंदर इतने मिलियन मीट्रिक टन की, 1 बिलियन क्यूबिक मीटर की एक गैस एक्सपोर्ट की, और दूसरी संख्या में अमेरिका बिल्कुल धरातल से लगा हुआ है, एक्सपोर्ट का नामो निशान नहीं है। लेकिन 2016 के आते आते और 2022 आते आते इन्होंने तो दोस्तों कतर और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देनी शुरू कर दी, और 2023 के अंदर तो इन्होंने दोस्तों इससे भी ज्यादा एक एलएनजी का एक्सपोर्ट करके दिखा दिया है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, एक समय होता था जब अमेरिका के अंदर 2003-2005 के अंदर इनके देश में नेचुरल गैस का क्राइसिस होता था, रेट बढ़ जाते थे, उस समय इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज अपने देश की भी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और रशिया यूक्रेन की जंग के बीच मोटे डॉलर भी छाप रहे हैं। अब दोस्तों, अमेरिका की गैस खरीद कौन रहा है? आपको याद होगा, रशिया की गैस यूरोप के अंदर सस्ते रेटों में जाती है और पड़ोस में होने के कारण उनके लिए अच्छी फैसिलिटी है। अमेरिका की गैस खरीदना उनके लिए घाटे का सौदा होता है, क्योंकि वो बहुत दूर है। और यूरोप ने रशिया के अंदर से पाइपलाइनें बिछाकर समुद्र के अंदर से नॉर्थ स्ट्रीम 2, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और अपनी गैस की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को उड़ा दिया, और यही कारण है कि वो गैस की सप्लाई रुक गई है। यही कारण है कि यहां पर गैस की जरूरत तो है, तो अब ये गैस कहां से आ रही है? यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है। यही कारण है कि भयंकर ऑर्डर मिल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूरोप उनका सबसे बड़ा कस्टमर बन गया है। एक समय था ट्रंप कहते थे कि यूरोप गैस तो रूस से खरीदता है, लेकिन सिक्योरिटी की बात आती है तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद आता है। और अब यूरोप ने उनका सपना पूरा कर दिया है और भर कर ऑर्डर अमेरिका को दिए जा रहे हैं, और एलएनजी के कंटेनर धड़ाधड़ तरीके से अमेरिका यूरोप को बेच रहा है। दोस्तों, अमेरिका का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 69%, लगभग 70% के करीब वो आज यूरोप के कॉन्टिनेंट में जा रहा है पिछले महीने के अंदर, और 6.9 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 7 मिलियन मीट्रिक टन के हिसाब से ये एक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका और यूरोप यहां पर किस तरीके की गेम खेल रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका एलएनजी का एक्सपोर्ट एशिया के अंदर भी बढ़ा है, 1.96 मिलियन मीट्रिक टन तक यहां पर पहुंच चुका है, और लैटिन अमेरिका के देशों के अंदर भी इसकी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो खैर दोस्तों, आप कुछ भी कहिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा देश है जो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर वही आरोप लगाता है जो आरोपों को खंडन करके वो मोटे डॉलर छापता है अपने देश के अंदर। क्या आज दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश है जो ये कहेगा कि अमेरिका ने मोटे डॉलर छापे हैं एलएनजी एक्सपोर्ट करके यूरोप को और रशिया को यूरोप की मार्केट से बाहर करके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।